देखो भाई, आज हम बात करेंगे लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। ठीक है, कोढ़िया बोल दो हिंदी में। इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आज पहले लिख रहा आल्सो नाउन एज हैंसेन डिसीज। इसको हैंसेन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। MCQ में पूछ सकता, ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज, ये क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है। ये किसके द्वारा होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। लेप्रा लिख के ई लिख देना, लेप्राई हो जाएगा। आगे लिख रहा है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ठीक, दो बैक्टीरिया इसके, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। तो वैसे तो 80 से 90% के जो रहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के रहते हैं। ठीक, आगे लिख रहा क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन अफेक्टेड इंडिविजुअल। क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन अफेक्टेड इंडिविजुअल। और ये लाइन ऐसे कह रही होगी कि जिसको पहले से ही कुष्ठ रोग है, तुम उसके ज़्यादा क्लोज में जाओगे तो क्या है, तो उससे क्या है, तुम अफेक्टेड हो सकते हो। ठीक है ना, मतलब तुम्हें हो सकती है, ये कहनी चाह रही होगी ये लाइन। ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये किसके द्वारा फैलती है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा। मतलब जैसे पहले किसी को कुष्ठ रोग है और तुम उसके संपर्क में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, वो छींके या खांसेगा या बोलेगा, तो उसकी थूक की एक बूंद भी अगर तुम्हारे उसमें चलेगी, मुंह में, नाक में, तो समझो तुम्हें होने के चांस है कुष्ठ रोग। आगे देखो फ्रोम और माउथ। ड्रॉपलेट्स फ्रॉम और माउथ, मतलब ये तो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा ये जो ड्रॉपलेट्स तुम्हारे क्या है बॉडी में एंटर कर जाएंगी, उसी में क्या कुष्ठ रोग का वो बैक्टीरिया होगा जो तुम्हें भी क्या कुष्ठ रोग कर देगा। आगे लिख रहा ऑर्गेनिज्म हैव एन यूनिक ट्रोपिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, ये क्या रखता है? एक यूनिक ट्रोपिज्म रखता है, खास ट्रोपिज्म। ये ट्रोपिज्म क्या चीज़ है ये तो मेरे को भी नहीं पता है। पेरिफेरल नर्वस कोमा म्यूकस मेम्ब्रेन, ये किस किस पे अटैक करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं असर करता, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे असर करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है ना, आगे लिख रहा है या करके लेप्रोसी आल्सो नाउन एज हैंसेन की डिसीज। कुष्ठ रोग जो है हैंसेन की डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। एज ए क्रोनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या है? क्रोनिक, बहुत पुरानी बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। क्यूरेबल इन्फेक्शियस, क्यूरेबल का मतलब है ठीक होने वाली संक्रमित डिसीज है। मतलब एक से दूसरे आदमी में फैल तो जाएगी, पर ये क्यूरेबल है, मतलब ठीक भी हो सकती है। आगे डिसीज लिखा है, आगे बोला कोज्ड बाई बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा ही होती है। क्लासिफिकेशन एक टाइप्स देख लेते हैं इसके। क्लासिफाइड बाई टाइप एंड नंबर ऑफ स्किन एरियाज अफेक्टेड। ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो बॉडी की जो स्किन है वो कितने एरिया में उसमें कुष्ठ रोग के लक्षण फैले हैं, उसके हिसाब से इसको बांटा है। नंबर ऑफ स्किन एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले POUCI पोसी। पोसी में क्या जी? बेसिलरी लेप्रोसी। इसको बेसिलरी लेप्रोसी बोलते हैं। इसमें क्या है? स्किन लीजन, इसके स्किन में फोड़ा फंसी टाइप के लीजन हो सकते हैं। इज लेस देन 5 से कम ही होंगे ये। ठीक है ना। नो बैक्टीरिया डिटेक्टेड एन सैंपल। इसमें जो है बहुत कम चांस है कि तुम जब जांच करवाने जाओगे पैथोलॉजी लैब पर, ये बड़ी लैब की जांच होगी, ऐसे तो है नहीं, छोटी मोटी हो जाएगी, तो इसमें बहुत कम चांस है कि सैंपल में तुम्हारे बैक्टीरिया आ जाए। ठीक, आगे मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। मल्टी
से नाम आ रहा मल्टी मतलब बहुत सारे होते होंगे। अगर स्किन लीजन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये तो 6 के बराबर होंगे, 6 से ज़्यादा होंगे तो कौन सी मानी जाएगी? मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी कहलाएगी। आगे बोलिए डिटेक्टेड ऑन सैंपल, इसमें जो है बैक्टीरिया जो है डिटेक्ट हो जाएगा सैंपल में। आगे कोजिज को मतलब किस वजह से होती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। आगे इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स कैन टेक 1 से 20 ईयर्स टू अपीयर, 1 से 20 साल लग सकते हैं तुम्हारी बॉडी में लक्षण दिखने के लिए। ओपन अराउंड 3 से 5, जो अक्सर जो नॉर्मली लक्षण दिखने का समय है 3 से 5 साल है, पर क्या है 20 साल भी लग सकते हैं। क्लासिफाइड बाई सेल्यूलर रेस्पॉन्स एंड क्लिनिकल फाइंडिंग, सेल्यूलर रेस्पॉन्स और क्लिनिकल फाइंडिंग के हिसाब से देखें तो क्या टाइप की है। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी हैव स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, ये क्या रखती है? स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। अगर लिख रहा हूँ माइल्डर लेस कॉमन, ये कम होती है, वो लेस कॉमन होती है, मतलब ज़्यादा नहीं रहती है, कम मात्रा में लोगों को पाई जाती है। एंड लेस कॉन्टाजियस और कम फैलती है। लेप्रोमेटोस और बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, इसमें क्या है? पुअर सेल मीडिएटेड, इसमें स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड थी, इसमें क्या पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इसमें लिख रहा हूँ मोर सीवियर, ये ज़्यादा खतरनाक, सिस्टमिक इन्फेक्शन, ये ब्लड में भी फैलती है। वाइड स्प्रेड बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन, कैसे फैलती है? बैक्टीरिया इन्फिल्ट्रेशन कर जाएगा किसी दूसरे की बॉडी में, मरीज से लेकर दूसरी बॉडी में भी फैल सकता है। ये कैंसर इज मोर कंटाजियस, ये अधिक क्या प्रदूषित, ये संक्रमित है, ये ऐसा कहना चाह। सिम्टम्स देखें, अर्ली साइन, शुरू में कौन कौन से लक्षण दिखाएंगे? स्किन लाइट कलर और रेड नम स्किन, सुन्नपन स्किन रेड कलर की दिखाई देगी, और स्किन पैचेस, स्किन पे पैचेस दिखाई देंगे, और मैकुएल्स कुछ निशान टाइप के रहते हैं, उनका नाम ही में। नर्व्स की देखें तो नंबनेस, वहाँ की जो नर्व्स है हमारा, उनका सिस्टम कुछ कमी आ जाएगी उनमें। लॉस ऑफ टेम्परेचर, दर्द और गर्मी को तुम सहन नहीं कर पाओगे, सेंसेशन। और टिंगलिंग इन हैंड्स, हाथों में सुन्नपन या झंझनाहट होगी। एंड फीट पैरों। अदर में देखें तो नेचुरल कंजेशन, नाक ठुसी सी रहेगी, बंद सी। आई इशू, आँखों में दिक्कत हो सकती है। और पेनलेस अल्सर ऑन सोल, पैरों के तलुओं में पेनलेस अल्सर हो सकते हैं, वो फीट पैरों के तलुओं में। लॉन्ग टर्म, अब ये तो हो गए अर्ली साइन। लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या क्या? परमानेंट नर्व डैमेज हो जाएगी। क्लो हैंड, हाथ में मतलब क्लो हैंड और फुट ड्रॉप, मतलब हाथ पैरों के जो नर्व है वो काम करना कम कर देंगे, ताकि फिर तुम्हें गर्मी या दर्द का एहसास कम होगा। ब्लाइंडनेस एंड डिसफिगरमेंट, अंधे हो सकते हो। ये डिसफिगरमेंट क्या है ये मेरे को नहीं पता। सिग्निफिकेंट सोशल स्टिग्मा भी हो जाएगा। डायग्नोसिस देखें तो क्या करेगा डॉक्टर? हिस्ट्री लेगा तुम्हारी, फिजिकल एग्जाम करेगा, लेबोरेटरी टेस्ट कराएगा, स्किन और नर्व बायोप्सी करा सकता है। कैन बी परफॉर्म एन अफेक्टेड एरिया की क्या है? लेप्रोसी वगैरह वो करा सकते हैं बायोप्सी। एसिड फास्ट बेसिलाई, ये क्या? दैट कैन बी सीन ओपन स्टेनिंग, एसिड फास्ट बेसिलाई भी यहाँ अक्सर देखने को मिल जाते हैं स्टेनिंग में। एसिड फास्ट का मतलब टीबी वाले बैक्टीरिया। PCR कैन आल्सो बी डन टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, PCR के द्वारा भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में देखें तो इन्वॉल्व्स मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें बहुत सारी ड्रग चलती हैं पूरे 1 से 2 ईयर 102 साल के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स चलती हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है, MDT बोलते हैं जिसे, जैसे कि डेप्सोन, डिफाम्पिसिन, ये टीबी की दवाई है। क्लोफाजीमीन ये चलती है। स्किन लीजन बिगिन टू इम्प्रूव आफ्टर मंथ, स्किन लीजन जो शुरू में छोटे होते हैं लेकिन बाद में क्या इम्प्रूव हो जाते हैं। बट कैन परसिस्ट फॉर ईयर, और कई साल तक लगातार बने रह सकते हैं। ओनली नर्व डैमेज ओकर विद लेप्रोसी इज परमानेंट, केवल नर्व ऐसी हैं जो परमानेंट डैमेज हो सकती हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या देख लिया हमने? ट्रीटमेंट देख लिया, डायग्नोसिस देख लिया, सिम्टम्स देख लिए, क्लासिफाइड सेल्यूलर रेस्पॉन्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन देख ली, ठीक है ना।
और जी कोजी देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए, एरिया के हिसाब से इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक, बस इतना ही है भाई। अब हम दूसरे टॉपिक कल देखेंगे। ठीक।